हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो है वो क्लास +1 फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट में से जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अंदर हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसके ऊपर कंप्लीट कंसेप्ट जाना था कि ये जो है वो हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। और आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें भी जो है वो हमें फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस ही चेक करनी है, तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जो है वो इक्वल प्रूव करेंगे। लेकिन इसमें जो है वो कुछ अलग है, जो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो जब भी हमें जो है वो किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप की करेक्टनेस को चेक करना होता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज, तब जो है वो हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात करते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते। जैसे यहाँ पे 1/2 और 1/2 है, ये कांस्टेंट है, ये जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं है। तो इसलिए हम जो है वो इनको फिजिकल रिलेशन में जो है वो की करेक्टनेस चेक करते टाइम जो है वो यूज नहीं करेंगे। सेकेंड बात ये है कि कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो तो अब आपने जो है वो कंसेप्ट पढ़ा होगा कि लाइक टर्म्स जो है वो आपस में माइनस होते हैं, लाइक टर्म्स जो है वो आपस में प्लस होती हैं। तो जब भी हमारे पास दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हो जो प्लस या माइनस हो रही हो, तो ये तभी पॉसिबल होता है अगर उनके पास जो है वो यूनिट्स या फिर उनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो। दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम जो है वो प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे अगर हम लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेंथ के अंदर हम एरिया को जो है वो ऐड कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही प्लस माइनस किया जा सकता है। तो हमें ये बात भी जो है वो ध्यान रखनी है। तो जब भी हम फिजिकल रिलेशनशिप की करेक्टनेस को चेक करते हैं तो एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सेम जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज ही जो है वो प्लस या माइनस होती हैं। अदरवाइज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम ना प्लस कर सकते हैं और ना ही हम उनको माइनस कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं हम कर सकते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम हमारे रिलेशन में कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को प्लस या माइनस किया गया तो इसका मतलब ये कि उसका जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। और हम कांस्टेंट को जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, इसलिए जो है वो उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड का फिजिकल डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं क्या बनता है, फिर राइट हैंड साइड का देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास F इंटू एस। एफ क्या है? एफ है हमारे पास फोर्स, एस है हमारे पास डिस्टेंस। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कल मैंने आपको निकालना सिखाया था, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। मेरे लिखने से पहले आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इससे क्या होगा कि आपको साथ के साथ रिवाइज भी होता रहेगा। अगर आपने अभी लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए, तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है M1L1T-2 इंटू एस क्या है? एस डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। तो ये ओवरऑल क्या होगा? ये हो गया हमारे पास ओवरऑल M1, यहाँ पे L1 यहाँ पे L1 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों पावर से ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 2L2T-2। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड M1L2T-2। अब जो है वो हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हाफ 1/2 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी। m जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसकी डायमेंशन फॉर्मूला m हो जाएगा। आगे हमारे पास v जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, यहाँ पे पर्टिकुलर फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैंने आपको कल निकालना सिखाया था, तो ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसकी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास L1T-1, वेलोसिटी का करना है हमें स्क्वायर, माइनस हाफ फिर से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है
m जो है वो मास है तो इसके लिए m हो जाएगा। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1t-1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा m, इसका स्क्वायर करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 इक्वल टू m। सिमिलर यहाँ पे L2t माइनस, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। दो फिजिकल क्वांटिटीज को माइनस करने पे हमारे पास फिर से सेम क्वांटिटी आएगी, यानी कि ये हो गया हमारे पास mL2t-2। अगर हम लेंथ प्लस लेंथ करें तो हमारा आंसर भी तो लेंथ में ही आएगा, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये डायमेंशन इन दोनों को माइनस करके जो भी आंसर होगा उसका फिर से डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी m1L2t-2 था और राइट हैंड साइड भी आ गई m1L2t-2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड से, तो हमारा फिजिकल रिलेशन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ।